तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वोल्डेमॉर्ट के बारे में और ग्रिंडलवाल्ड के बारे में। दोनों को ही एक जैसी चाह थी, दोनों को ही राज करना था इस पूरी दुनिया पे, इस पूरी कायनात पे। लेकिन दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि दोनों को रोकने के लिए कोई ना कोई था। ग्रिंडलवोल्ड को रोकने के लिए थे डम्बलडोर और वोल्डेमॉर्ट को रोकने के लिए थे हैरी पॉटर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि ग्रिंडलवोल्ड और वोल्डेमॉर्ट में से सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है वो वोल्डेमॉर्ट था। ऐसा क्यों था, इसके ऊपर हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। 3 थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और तीनों थ्योरी आप लोग ध्यान से सुनना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए, तो पहली थ्योरी कि वोल्डेमॉर्ट का खौफ जो है वो ग्रिंडलवोल्ड से ज़्यादा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के रास्ते में जो भी आता था वो दाएं बाएं कुछ नहीं देखता था, वो सीधे उसको मार देता था। लेकिन दूसरी तरफ ग्रिंडलवोल्ड जो है बड़ी चालाकी से उसे अपनी टीम में शामिल कराता था। लेकिन कुछ बहुत से लोग थे वो जो आगे चलकर उसे धोखा भी देते थे और उसकी टीम से भी हट जाते थे। लेकिन वोल्डेमॉर्ट तो उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। इस वजह से जादुई दुनिया में भी वोल्डेमॉर्ट का नाम जो है वो लिया नहीं जाता था, जैसे कि हमें हैरी पॉटर में बताया गया है। लेकिन ग्रिंडलवोल्ड के नाम से कोई भी नहीं डरता था। हमें जब 5th पार्ट में देखने को मिला था कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक जो है वो मान ही नहीं रही थी कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोल्डेमॉर्ट का कितना खौफ था जादुई दुनिया में, कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ही इस बात से इनकार करी जा रही है कि वो वोल्डेमॉर्ट का वापसी का कोई भी संदेश मंजूर नहीं कर रही है। वो मान ही नहीं रही है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आया भी है। जादुई दुनिया में सभी लोग डरते थे वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से। हमने हैरी पॉटर सीरीज में भी देखा था, जब भी हैरी किसी से बोलता था वोल्डेमॉर्ट तो सामने वाला उसे चुप कर देता था, उसका नाम मत लो, क्योंकि सभी लोग उससे डरते थे और उसका खौफ आज तक बरकरार है। आई होप कि आप लोगों को पहली थ्योरी जो है पसंद आई होगी, क्योंकि शॉर्ट में आपको बताऊं तो जादुई दुनिया मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के कंट्रोल में है और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ही वोल्डेमॉर्ट से डर जाए और वही उसकी वापसी को नाकार कर दे। वो वापस आ गया फिर भी वो ना माने। आप लोग सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति वोल्डेमॉर्ट कितना खतरनाक होगा। और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ग्रिंडलवोल्ड को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती है, जो कि हमें फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में बताया गया है। लेकिन वो कभी भी ऐसा डर जैसा बिहेवियर नहीं दिखाती है, क्योंकि हमें आगे चलकर फैंटास्टिक बीस्ट में देखने को मिल सकता है कि वो प्रोफेसर डम्बलडोर का भी साथ ले सकती है। चलिए दोस्तों, अब अपनी दूसरी थ्योरी पर चलते हैं। तो दोस्तों दूसरी थ्योरी है जादू के ऊपर। वोल्डेमॉर्ट जो है ग्रिंडलवोल्ड से ज़्यादा जादू जानता था। वोल्डेमॉर्ट जो है ग्रिंडलवोल्ड से ज़्यादा काले जादू भी जानता था, जैसे कि हॉक्क्रक्स है। अगर ग्रिंडलवोल्ड हॉक्क्रक्स के बारे में जानता भी तो भी उसने कभी कोशिश नहीं करी इन्हें बनाने की। लेकिन वोल्डेमॉर्ट को दुनिया पे राज करना था और उसने अपनी आत्मा का सेक्रीफाइस करना, मतलब अपने आत्मा के टुकड़े करने का कोई भी डर नहीं लगा। और इस वजह से हमें पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट जो है वो ग्रिंडलवोल्ड से कितना ज़्यादा बहादुर है और कितनी उसमें इच्छा है दुनिया को जीतने की, क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ता था और तरह तरह के काले जादू के बारे में पढ़ता था। लेकिन दूसरी तरफ ग्रिंडलवोल्ड जो कि इनसे बिल्कुल ही अनजान था और दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। उसकी सिर्फ एक वही आत्मा थी जो कि उसके अंदर थी और वही आगे जाकर जेल में भी सड़ी थी। लेकिन हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वोल्डेमॉर्ट हर संभव कोशिश करता है अपने आप को हमेशा जीवित रहने की। वो 7 हॉक्क्रक्स बनाता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। वो सबका मर्डर कर देता है हॉक्क्रक्स के लिए भी जो भी उसके रास्ते में आता है, और हमेशा अपने आप को नंबर 1 पर ही देखना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वोल्डेमॉर्ट जो है वो ग्रिंडलवोल्ड से ज़्यादा चालाक और ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने हॉक्क्रक्स बनाए थे, अपने आत्मा के 7 टुकड़े करे थे ताकि कोई उसे मार भी दे तो भी वो वापस आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमें ग्रिंडलवोल्ड के सीन में देखने को मिलता है कि ग्रिंडलवोल्ड का कुछ प्लान ही नहीं है। अगर कोई भी उसे मार दे तो फिर वो आगे दुनिया पे कैसे राज करेगा, या उसकी कोई इच्छा पूरी दुनिया पे हमेशा राज करने के लिए, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की इच्छा थी कि वो कभी मरना ही नहीं चाहता था, वो हमेशा ही पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दूसरी थ्योरी पसंद आई होगी, क्योंकि ग्रिंडलवोल्ड बहुत ही कम काले जादू का प्रयोग करता था और जानता था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा काले जादू जानता था और आगे चलकर ही वोल्डेमॉर्ट ने काले जादू की मदद से ही हॉक्क्रक्स बनाए थे और ग्रिंडलवोल्ड ने नहीं। और दोस्तों हॉक्क्रक्स बनाना कोई आम खेल नहीं है, ना ही कोई बच्चों का खेल है। जादुई दुनिया में भी मैं आप लोगों के लिए हॉक्क्रक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों तीसरी थ्योरी है जो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम डम्बलडोर के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। डम्बलडोर जो कि एक महान जादूगर है जादुई दुनिया में, और आज तक उनके जैसा ना कोई जादूगर था और ना कोई होगा, क्योंकि मैंने डम्बलडोर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो डम्बलडोर का दोनों ही लोगों से कनेक्शन है, मतलब कि ग्रिंडलवोल्ड से भी और वोल्डेमॉर्ट से भी। ग्रिंडलवोल्ड को डम्बलडोर जो है बचपन से ही जानते हैं। हमें मूवी में इतना दिखाया नहीं गया है, लेकिन बुक में हमें दिखाया गया कि डम्बलडोर अक्सर ग्रिंडलवोल्ड के बारे में कुछ ना कुछ हमें बात बताते रहते हैं।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब फोर्थ पार्ट में वोल्डेमॉर्ट वापस आया था तो डंबलडोर भी जो है वो डर गए थे, और डंबलडोर, सीरियस ब्लैक, लुपिन मतलब ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के सदस्य ही हैरी की बात मान रहे थे कि वोल्डेमॉर्ट जो है वो वापस आ गया है। तो हमें फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में बताया गया है कि डंबलडोर जो है वो ग्रिंडलवॉल्ड से लड़ते नहीं है क्योंकि उन्होंने ब्लड पैक्ट किया होता है, लेकिन हमें तीसरी मूवी में देखने को मिलेगा कि वो डंबलडोर से लड़ेंगे क्योंकि ब्लड पैक्ट जो है न्यूट स्कैमेंडर ले आया है और उसने डंबलडोर को दे दिया और डंबलडोर ने उसे तोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने की है, एक बहुत ही ज़्यादा महान जादूगर प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर, जिनके जैसा कोई भी जादूगर ना है, ना होगा, ना था, तो वो जादूगर जो है ग्रिंडलवॉल्ड से कभी नहीं डरा। मतलब प्रोफेसर डंबलडोर कहीं भी ग्रिंडलवॉल्ड से डरते हुए हमें नजर नहीं आए थे, लेकिन वोल्डेमॉर्ट से डरते हुए वो हमें अक्सर हैरी पॉटर फिल्म में नजर आए थे। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड से ज़्यादा ताकतवर जो है वो वोल्डेमॉर्ट था। प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर जो है वो ग्रिंडलवॉल्ड का सामना अकेले भी कर सकते थे, लेकिन ब्लड पैक्ट बीच में आ रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा, तीसरे पार्ट में हम सभी लोगों को पता चल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वो वोल्डेमॉर्ट का सामना अकेले नहीं कर सकते थे, तभी उन्होंने ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स बनाई थी। इसलिए आपको पता चल ही गया होगा कि वोल्डेमॉर्ट जो है वो ज़्यादा ताकतवर है ग्रिंडलवॉल्ड से। पर इसका मतलब ये नहीं कि वोल्डेमॉर्ट ज़्यादा ताकतवर है एल्बस डंबलडोर से। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एल्बस डंबलडोर वर्सेस वोल्डेमॉर्ट, यानी इन दोनों में से कौन ज़्यादा चालाक है और कौन ज़्यादा बहादुर है। तो हमें फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में कोई भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिला था कि जहाँ पर ग्रिंडलवॉल्ड किसी की मदद लेते हैं, लेकिन हाँ वो न्यूट स्कैमेंडर की मदद लेते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लड पैक्ट किया हुआ था। लेकिन वोल्डेमॉर्ट के सीन में जब वोल्डेमॉर्ट का आतंक मच रहा होता था वो ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स बनाते हैं और आगे चलकर वो हैरी का भी साथ देते हैं और हैरी के लिए बलि दे देते हैं। यानी इस बात से कहीं ना कहीं हमें ये जरूर पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट जो है वो ग्रिंडलवॉल्ड से ज़्यादा चालाक और ज़्यादा ताकतवर था। और हमें एल्डर वॉन्ड के बारे में मैंने इस वीडियो में कुछ भी बात नहीं करी है क्योंकि मैंने वॉन्ड्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। जिस वॉन्ड का सच्चाई से प्रयोग किया जाए और अच्छाई के लिए प्रयोग किया जाए, आप उससे दुनिया पर राज कर सकते हैं अच्छे रूप में, लेकिन किसी को मारना और मार के राज करना वो आप नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कौन स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू, टेक केयर, आप खुश रहे, अपने परिवार वालों को जरूर खुश रखें।